एक हमारे लिए और एक दिव्या जी के लिए। गर्भ में पल रहे बच्चों की शक्ति के लिए बहुत जरूरी है। दिव्या जी, क्या हुआ पूरी? मैंने हम दोनों के लिए दूध तैयार किया है। इससे आपको और आपके बच्चे को शक्ति मिलेगी। थैंक यू फूली, आप कितना ख्याल रखती हैं हमारा। एक छोटी बहन से भी ज्यादा ख्याल रखती हैं आप। छोटी मालकिन, सगाई की सजावट हो गई है, आप आकर देख लीजिए। ठीक है, मैं आती हूँ। देख रहे हैं आप, आपकी ताईसा हमारा कितना ख्याल रखती हैं। आपको पूरा पोषण मिल सके इसलिए हमें बादाम वाला दूध बना कर दिया है। चंदा, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो तुम? दूध क्यों गिरा दिया नीचे? काय हुआ? हाँ, कुछ गिरने की आवाज आई हमें। दूध ग्लास, अब ठीक है ना? मसा हम ठीक है, और ये दूध हमने नहीं गिराया है, चंदा ने गिराया है। मसा फूली ने हमारे लिए इतने प्यार से बादाम वाला दूध बनाकर दिया था, हम तो शांति से बैठकर पी रहे थे। चंदा अचानक पता नहीं कहाँ से आई और हमारे हाथ को धक्का मार के दूध नीचे गिरा दिया। कहाँ है ये? दिमाग खराब हो गया खराब? दूध क्यों गिराया? मॉर्डगोराइन, पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। हमें ना फॉरगिविंग कर दीजिए आप दोनों, बट हमने ये जानबूझ के नहीं किया है। हमने तो ये बस इनकी जान बचाने के लिए किया है ये सब। मतलब ये देखिए। दूर कर। वो हम तो बस किचन की तरफ गोइंग कर रहे थे तो हमने गलती से इसमें सींग कर लिया। और आप लोगों को तो पता ही है ना, छिपकली में कितना तेज जहर होता है। एक बार अंदर गया तो इंसान ऊपर ही उठ जाता है। आप लोग तो हम पे ही चिल्ला रहे हैं। हमने तो बस आपकी जान बचाने के लिए ये सब किया था। अगर आप ये दूध पीती तो आप और आपके बच्चे की जान खतरे में आ जाती। ठीक है, मरी हुई छिपकली दूध में। क्या बताया था आपने? बिन्नी, होली बिन्नी ने आपको ये दूध तैयार करके दिया था ना? ये बिन्नी भी नहीं। अरे उन्हें सोचना तो चाहिए कि वो और आप दोनों ही माँ बनने वाली हैं। दूध ऐसे खुला कैसे छोड़ सकती हैं वो? इतनी लापरवाही! छी छी छी, बेटा ऐसे। आपने खुद सुना ना पंडित जी ने क्या कहा? जन्म लेने वाले बच्चे पर संकट है। और देखिए, सब फूली बिन्नी के होने वाले बच्चे को लेकर चिंतित हो गए। भूल ही गए कि इस परिवार का अंश तो आपके कोख में भी पल रहा है। चंदा, क्या बात है कि खूब सजाई है आपने हवेली, बिल्कुल दुल्हन जैसी, कोई कमी ना छोड़ी है। आपको पसंद है, ये हमारा सौभाग्य है। हम चलते हैं। खम्मा गणी। घनी खम्मा। अरे ये तो निकल गया। सुनिए भैया, मैं भी क्यों घबरा रही हूँ। अपने गांव वाले घर में सीढ़ियों पर चढ़ के कितनी सजावट की है मैंने, खुद ठीक कर देती हूँ। फूली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
तुम्हें खतरों से खेलने का शौक है, तुम ये मत भूलो। अब तुम्हारे अंदर दो दो जान की जिम्मेदारी है। तो कुंवर साहब, मैंने माफ कर दीजिए, लेकिन वो सजावट वाले भैया चले गए थे और यहाँ पे सजावट में गड़बड़ हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं खुद कर देती। तुम हमें बुला लेती या कोई और आ जाता। अब तुम्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। अब तुम सिर्फ अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचो, बस। बाकी सब गया भाड़ में, ठीक है? फूली, फूली, बारूद डाला तूने चंदा, चिंगारी लगाई हमने, और अब फटेगी ये दिव्या बींदनी। क्या बात है फूली, किस्मत है आपकी। आप पर, आपके बच्चे पर जरा से भी आँच आती है तो गगन भाई साहब हमेशा आपको संभालने के लिए खड़े रहते। लेकिन हमारा बच्चा, क्या इसका कोई मोल नहीं है? किसी को इसकी कोई फिक्र नहीं है? दिव्या जी, ये कह रही हैं आप? यहाँ हम सब आपकी फिक्र करते हैं। सच में? अगर ये सच है तो हमें एक बात बताइए। कल जब पंडित जी घर आए थे और उन्होंने कहा था कि इस घर में पैदा होने वाले वंश के ऊपर एक काला साया है, तो किसी ने भी हमारे बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा? सबने आपके बच्चे के बारे में ही क्यों सोचा? बच्चा तो हमारे पेट में भी है ना। चलो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं सोचा। हम अपने बच्चे का ख्याल खुद रख लेंगे। लेकिन आज जो आपने लापरवाही की है, उसकी वजह से हम और हमारा बच्चा खतरे में आ सकते थे। गगन भाई साहब, क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है जो फूली ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी? फूली, आपने जो हमें दूध दिया था पीने के लिए, उसमें मरी हुई छिपकली थी। ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रहे हैं हम। अगर यकीन नहीं आता तो ये देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? छिपकली कैसे आई? मैंने कोई अंदाजा ना है। मैंने तो खुद अपने हाथों से दोनों गिलास में दूध डाला था। हमारा यकीन कीजिए दिव्या जी, मैंने ये जानबूझकर ना किया है। फूली, आपने जानबूझकर नहीं किया होगा, पर अब सोच समझ के तो कर सकती थी ना। अरे आपको कुछ हो जाएगा तो पूरा परिवार आपकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन हम तो अकेले हैं ना। हमारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। नहीं दिव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अगर हमने ये दूध पी लिया होता फूली, तो हमने सोचा ही क्या हो सकता था। ये छिपकली, मैंने बिल्कुल भी अंदाजा ना है कैसे हुआ। और जहां तक बात है आपका ख्याल रखने की, मैं और कुंवर साहब हमेशा आपके साथ हैं। आप अकेली ना है। वैसे आप अपने आप को बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है फूली, कोई जरूरत नहीं है हमारा ख्याल रखने की। आज से हम अपना ख्याल और अपने खाने पीने का ख्याल खुद रखेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है। दिव्या जी, हमारी बात तो सुनिए। कुंवर साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो छिपकली मैंने ना हम डाली। जानते हैं। शांत हो जाओ। कई बार जल्दबाजी में ध्यान नहीं जाता। खुशी की बात यह है कि किसी को कुछ नहीं हुआ है। पर दिव्या बच्चे को लेके अभी इमोशनल है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, समझ जाएगी वो। मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ फूली। क्या बात है स्मॉल टॉक, राइट? आपका काम तो वर्किंग कर गया। कहीं कहा था हमने, जो बीज हमने बोया उसने पेड़ बनकर फल देना शुरू भी कर दिया। बस देखती जा आगे आगे क्या ही होता है।
फूली ने हवेली का एक एक कोना कितना सुंदर सजाया। हाँ, बहुत ही सुंदर है। कभी तो हमने भी ना छोड़ी है गगन बनना, बस समारोह शुरू होने की देर है। पर फूली बेननी है कहाँ? और विजय बन्ना और रोली भी नहीं नजर आ रहे। मैं होने वाले दुल्हा दुल्हन के साथ यहाँ हूँ। कुंवर साहब, अगर आप ऐसे ही घूरेंगे तो सबको लगेगा मैंने आप पर कोई काला जादू कर दिया है। चलते हैं सब लोग। अब हमारी बीबी है ही सबसे सुंदर, और सुंदरता की तारीफ करनी चाहिए, उसे निहारना चाहिए, नहीं तो सुंदरता की तौहीन है, और हम अपनी पत्नी की तौहीन कभी नहीं कर सकते। दिव्या जी, आज जो भी हुआ गलत हुआ, हमारी ही गलती है, मैंने ध्यान देना चाहिए था। लेकिन एक बार मैंने माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आज के बाद आप कभी भी ये मत कहिएगा कि आप अकेली हैं। दिव्या जी, फूले, संभल के बैठो। कर दी ना फिर से लापरवाही आपने। कब ध्यान देंगी आप? मुझे माफ कर दीजिए। फूली, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम गुस्से में थे इसलिए जो मुंह में आया आपको बोल दिया, पर हमने दिल से कुछ नहीं कहा आपको। हम जानते हैं कि आपसे जो कुछ भी हुआ वो आपने जानबूझकर नहीं किया। दिव्या जी, आपको पता ना है आपने हमारे दिल से कितना बड़ा बोझ उतारा है। चलिए, अब आपकी नाराजगी दूर हो ही गई है, तो हम वहां चल के पूरे परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं। फूली, हम दिव्या जी चलिए। अब बिना देरी किए मंगनी शुरू करते हैं। लहंगा देखो घूमर यार मेरा, जीरा देखो झूमर यार, बुढ़जारण लटके खाएगी रे। खम्मा घनी। कौन है आप? हमें यहाँ राजस्थानी लोकगीत गाने के लिए बुलाया है। किसने बुलाया? क्या फर्क पड़ता है किसने बुलाया है, बस ये समझिए खुशियां बांटने के लिए आ गई हूं मैं। पर कोई तो पहचान होगी आपकी, कहाँ से आई हैं आप? बस ये समझिए नए नए जोड़ी को दुआएं देने आए हैं। दुआएं देकर चले जाएंगे हम, और कोशिश करेंगे कि आपके इस खुशी के मौके पर 4 चांद लगा कर जाए।
सगाई में बहुत सारे लोग होंगे, पर थारा निशाना सिर्फ एक, फूली। ऐसा वार करना कि ना वो फूली बचे और ना ही उसका बच्चा, और किसी को थारे पे शक भी ना हो। हो जाएगा आपका काम। ये नाखून देख रही है ना, ये जहरीले नाखून की एक खरोच, और आपके दुश्मन का काम तमाम। फूली, थारे चेहरे पर खुशी जरा भी ना बहा रही है। हमारे इस वार से बच के दिखा। वो मेरा असली कली का लहंगा देखो घूमर यार, मेरा जीरा देखो झूमर यार, बिड़जारण लटके खाएगी रे। ओ जिया मेरा ढाला के निजरा लगा जाएगी, बिड़जारण लटके खाएगी रे। ओ घेरदार नाचूं, घूमेरदार नाचूं, मैं झूम झूम नाचूं, मैं जोरदार नाचूं। ओ मेरी नथनी चम चम करे, ओ मेरा जौबन हाले डोले है। ओ मेरी नथनी चम चम करे है, ओ मेरा जौबन हाले डोले। ओ लगी प्रेम की लपट बुझाई दे, सांवरिया बाता कर ले रे। मेरा असी कली का लहंगा देखो घूमर यार, मेरा जीरा देखो झूमर यार, बिड़जारन लटके खाएगी रे। ओ घेरदार नाचूं, बस इतना ही साथ था थारा हम सबके साथ। अलविदा फूली। भाभी साहब, भाभी साहब, भाई साहब वो औरत उसी ने किया ये। भी हो गई। जीजी वो सब बाद में देख लेंगे, पहले कोई डॉक्टर को तो फोन लगाओ। हाँ, फूले स्मॉल डेवलपमेंट, काम से पहले ही कांड हो गया, फिनिंग होने से पहले ही वाटर फॉलिंग हो गया। ये तो कोई बात नहीं चंदा, इसी बहाने इनकी मंगनी तो रुक गई। इन्हें रूम में लेकर चलिए, डॉक्टर आते ही होंगे। उठाइए उठाइए, चलिए चलिए, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है, आप सुरक्षित हैं, बच्चा भी सुरक्षित है। वो औरत बच के निकल गई। घबराने की जरूरत नहीं है, हमने उसकी तस्वीर निकाल ली और सारे पुलिस स्टेशन में दे दी है। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कौन थी, कहां से आई थी और किसके कहने पे उसने हमला किया था। स्मॉल लग रहा है, ये क्या हो गया? हमारे को लगता है ना लुटिया तो डूबने ही वाली है, और अगर पुलिस वाले ने उस लेडीज की खबर निकाली तो आपकी खबर तो पक्की है। पर हमें ये समझ नहीं आ रहा, दिव्या पे कोई हमला करेगा क्यों? हो सकता है वो हमला दिव्या जी पे ना, हमारे ऊपर करना चाहती हो। वो तो मैं कमजोरी से चक्कर खाकर गिर पड़ी, वरना वो हमारे ऊपर ही आती। लेकिन मैं दिल के रास्ते से हट गई और उस औरत का वार दिव्या जी पे चल गया। डॉक्टर, दिव्या ठीक तो है? बींदनी हमारी अभी वो ठीक है, लेकिन आपको आगे बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। देखिए उनके हाथ पे कोई जहरीली चीज के निशान थे, मानो किसी जहरीली चीज ने उन पे अटैक किया हो। भगवान की कृपा है, जहर खून में नहीं फैला। देखिए आप घबराइए मत, माँ और बच्चा सेफ हैं, सुरक्षित हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या हो गया दिव्या मीनी? हमारी तो जान ही गले में अटक गई थी। महादेव जी की कृपा है जो आप और आपका बच्चा दोनों ठीक है। विजय कुमार साहब, हम कहीं कह रहे थे इतना सब कुछ हो गया है घर में, उस वजह से आपकी मंगनी बीच में ही रुक गई। नहीं, हम जानते हैं इस वक्त आप भी मंगनी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो मंगनी की रस्म अभी पूरी कर लेते हैं। चलिए। नहीं माँ साहब, इस वक्त दिव्या भाभी साहब की तबीयत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। रस्म की तो बात है, कभी भी हो जाएगी। दूर रहिए हमसे फूल, हमारे पास भी मत आना। फूली, हमने हमारी आंखों से देखा था, वो हमला आपके ऊपर हुआ था, आप पीछे हटी और हम घायल हो गए। पहले वो दूध में चिपकली और अब ये हमला। फूली, हम नहीं जानते आप ये जानबूझकर कर रही हैं या नहीं, और हम इतना जान गए हैं कि अब आप हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए खतरा बनती जा रही हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप हमारे आसपास भी आए। आसपास तो छोड़ो, हम अब आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि आपका साया हमारे बच्चे पर पड़े।